हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दाहोल एमएपी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एयर कूल्ड चिलर प्लांट के ऊपर बात करने वाले हैं। एयर कूल्ड चिलर के साथ में क्या क्या इक्विपमेंट लगता है और एयर कूल्ड चिलर्स के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ये हमारी बेसिक वीडियो है। जो भी हमारे नए टेक्नीशियन है, HVAC टेक्नीशियन या फिर जो भी हमारा पर्सन, कोई भी बंदा एयर कूल्ड चिलर के बारे में नहीं जानता है, उसके लिए ये बेस्ट वीडियो, ठीक है। तो आप वीडियो को पहले कंटिन्यू वॉच करें, स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाएंगे एयर कूल्ड चिलर के साथ में क्या क्या लगता है, ठीक है। और हर एक पार्ट्स के काम के बारे में बात करेंगे, उसका क्या क्या काम होता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे सामने जो इक्विपमेंट दिख रहे हैं, ये एयर कूल्ड चिलर है, ठीक है। कैरियर कंपनी के 3 एयर कूल्ड चिलर है 250 TR के, 250 TR के, ठीक है। तो इसके ऊपर हम बाद में आते हैं, पहले हम इसके साथ में क्या क्या इक्विपमेंट ऐड है, लगे हैं, उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो इस साइड में आप देख सकते हैं इसके साथ में अदर इक्विपमेंट लगे हैं, एक एक के ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं, ठीक है। एयर कूल्ड चिलर के साथ में हमेशा आपको प्राइमरी पंप मिल जाएगा। एयर कूल्ड चिलर, वाटर कूल्ड चिलर, दोनों पे प्राइमरी पंप कंपलसरी है, ठीक है। सेकेंडरी पंप हमारा ऑप्शनल होता है, ठीक है। वो कहीं कहीं पे होता है, कहीं कहीं पे नहीं होता है। हमारी बिल्डिंग के रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है। जैसी बिल्डिंग में हमारी रिक्वायरमेंट है, अगर हमारी बिल्डिंग हाई राइज है, प्रेशर ज़्यादा मेंटेन करना है, तो हम सेकेंडरी पंप भी लगाते हैं, वो रिक्वायरमेंट के बेस के होता है। लेकिन प्राइमरी पंप हमारा कंपलसरी होता है। चिलर अगर कहीं भी लगा हुआ है तो प्राइमरी पंप कंपलसरी है, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारे सामने 3 प्राइमरी पंप लगे हुए, तीनों चिलर के लिए अलग अलग से है, ठीक है। चिलर नंबर 1 के लिए एक है, 2 के लिए दूसरा है, 3 नंबर के लिए तीसरा है, ठीक है। उसके साथ में हमारे ये मेकअप पंप, आप इस साइड में देख सकते हैं, ये हमारा मेकअप पंप है, जो कि चिल वाटर का जो प्रेशर रहता है मेंटेन करने का काम करता है। ये कैसे करता है आप देख सकते हैं, इस साइड में हमारा ये मेकअप टैंक है। ये हमारा प्लांट थोड़ा छोटा है, जिससे यहाँ पे ये हर एक चीज़ छोटा छोटा है, ठीक है। तो ये हमारा मेकअप टैंक है। मेकअप टैंक का क्या होता है कि हमारा पानी जो बिल्डिंग में रहता है, रॉ वाटर, नॉर्मल जो पानी होता है, उसको इसमें हम लेते हैं और उससे फिर हम इसमें पानी पंप के थ्रू चिल वाटर में फीड करते हैं। चिल वाटर की लाइन जो हमारी है, ये आप लाइन देख सकते हो, चिल वाटर की लाइन है हमारी। इसमें हम प्रेशर मेंटेन रखते हैं, फिक्स जो हमारा रिक्वायरमेंट रहता है। यहाँ पे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है 2 से 4 kg के बीच में हम मेंटेन करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 से 4 kg, 2 से नीचे हमारा ये जाएगा प्रेशर, तो ये हमारा पंप ऑटो पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मेकअप पंप हमारा ज़्यादातर ऑटो पे ही रहता है, मैनुअल बहुत ही रेयर केस में होगा, बहुत छोटा प्लांट होगा ये, तभी हम मैनुअल रखते हैं। लेकिन उसको हमको कंटिन्यू ऑब्जर्व करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि हमारा चिल वाटर लाइन का अगर प्रेशर ड्रॉप होगा तो हमारा चिलर लो प्रेशर पे ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। फ्लो स्विच पे लो प्रेशर पे ट्रिप हो जाएगा। तो ये हमारा मेकअप पंप हो गया। मेकअप पंप क्या कर रहा है, हमारा पानी इधर से ले रहा है और ये यहाँ से पंप के थ्रू चिल वाटर की लाइन में फीड कर देगा। ये हमेशा आपको चिल वाटर की लाइन में ही मिलेगा मेकअप टैंक। मेकअप पंप जो होता है 2 होता है, एक होता है हमारा कूलिंग टावर के लिए मेकअप पंप, जो हमारा वाटर कूल चिलर के ऊपर लगता है। ये हमारा एयर कूल चिलर का, तो ये हमारा चिल वाटर में फीड कर रहा है, ठीक है। ये कैसे काम करता है, यहाँ पे हमारा टाइमर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये टाइमर है और ये प्रेशर स्विच है। जैसे हमारे 2 kg के नीचे प्रेशर आएगा यहाँ पे, ये हमारा कमांड देगा पैनल को और पैनल से कमांड जाएगा मोटर को, ठीक है। हम मोटर हमारी स्टार्ट हो गए, प्रेशर को मेंटेन कर देगी। जैसे 4 kg हमारा प्रेशर मेंटेन हो जाएगा, फिर से हमारे ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया मेकअप पंप। इसके बाद आप देख सकते हैं हमारी 2 लाइनें हैं। कहीं भी हमेशा आप देखेंगे जो हमारी 2 लाइनें होती है चिल वाटर की, सप्लाई और रिटर्न की। रिटर्न की लाइन में ही आपको एयर सेपरेटर होता है, हमेशा आपको रिटर्न की लाइन में ही मिलेगा, ठीक है। सप्लाई की लाइन में कभी भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो हमारा एयर होती है ना, हमारी पूरी अंदर बिल्डिंग में सर्कुलेट होने के बाद जो भी चिल लाइन में हमारी एयर बनती है, एयर एक्यूमुलेट होती है, उसको हम रिटर्न की लाइन से ही में रहती है, तो उसको हम चिलर के उसमें ना जाए, पंप में हमारा ना आए, जिससे कि हमारा पंप में कुछ भी इफेक्ट ना हो और चिलर में हमारा ना जाए वो एयर। उसके पहले हम एयर सेपरेटर लगाते हैं। तो ये हमारा एयर को सेपरेट करने का काम करता है। पानी में जो भी हमारा एयर आता है उसको, ये इसका एक वर्किंग प्रिंसिपल होता है, डिफरेंट टाइप के होते हैं। इसके ऊपर हम अलग बात करेंगे कंप्लीट कैसे वर्क करता है। लेकिन नॉर्मली इतना समझो कि हमारा पानी आता है, जाली होती है इसके अंदर, और वो उसके वर्किंग प्रिंसिपल के बेस पे वो एयर को सेपरेट करता है और एयर हमारी आपको देखेगा ऊपर से, जो नोजल है वहाँ से निकल जाएगी, उसका वॉल ओपन है। उसके बाद आपको इस साइड में दिख जाएगा, इधर से दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे एक्सपेंशन टैंक है, ठीक है। ये एक्सपेंशन टैंक है। एक्सपेंशन टैंक का क्या काम होता है, ये हमारा चिल वाटर लाइन में प्रेशर को मेंटेन रखने का काम करता है। प्रेशर को हमारा ये इंक्रीज करता है, अगर ज़्यादा लो हो गया हमारा तो ये हमारा
प्रेशर मेकअप पंप उसमें बनाएगा, पानी ऐड करेगा, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है हमारा, जैसे जब तक हमारा बंद है ये मेकअप पंप, तब तक के लिए हमारा इसमें बैलून होता है, डिफरेंट टाइप के हमारे एक्सपेंशन टैंक होते हैं, उसका बैलून भी होता है, गैस भी होती है, वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन वो भी हमारा उसमें एक तरह से बैलून रहता है, वो पंच कर, वो स्क्वीज होता है और फैलता है, जिससे हमारा ये लाइन का प्रेशर, अगर इसमें हमारा प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो मेकअप टैंक में चला, वो एक्सपेंशन टैंक में चला जाएगा। अगर प्रेशर कम होगा तो वहाँ से हमारा बैलून स्क्वीज होगा, सिकुड़ेगा और फिर से हमारा इसमें पानी फीड हो जाएगा। तो ये हमारा ये भी प्रेशर को मेंटेन रखने का काम करता है। कहते हैं ये हमारे सब VRF यूनिट लगे हुए हैं, VRF VRV, वो सिर्फ नाम का डिफरेंस है, काम एक ही रहता है। ये हमारा सिर्फ आउटडोर है। VRF और PSC में डिफरेंस ये होता है कि PSC में सिर्फ हमारा कंडेंसर कॉइल बाहर होता है। PSC का जो आउटडोर रहता है उसमें ओनली फैन और कंडेंसर कॉइल बाहर रहता है, बाकी सारा इक्विपमेंट, कंप्रेसर, एक्सपेंशन वाल, एक्यूमुलेटर, हर एक चीज़ें PSC के अंदर होती है, इंडोर के अंदर होती है। लेकिन VRF में अलग होता है। VRF में होते हैं ये कोई भी इंडोर यूनिट हम डक्टेबल पैकेज यूनिट और कैसेट यूनिट हम VRF से ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल यूनिट हमारे उसकी कैपेसिटी के बेस पे सेम रेटिंग का, हमारा मान लो 15 TR का ये हमारा VRF का आउटडोर है, तो 15 TR का इंडोर हम मल्टीपल उसमें अलग अलग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उस पर ये डिज़ाइन होता है। VRF के अंदर हमारे इक्विपमेंट, सारे इक्विपमेंट होते हैं। ज़्यादातर हमारे VRF में 410 नंबर गैस होती है, DX, ठीक है। अब PSC जो होता है, PSC में सेम उल्टा होता है। PSC में हमारे इंडोर के अंदर सारे इक्विपमेंट होते हैं, आउटडोर में हमारा कंडेंसर कॉइल और फाइन रहता है सिर्फ, जो हमारा हीट को एक्सचेंज करने का काम करता है। ये आप लोगों को इसका बेसिक समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एयर कूल चिलर के ऊपर। एयर कूल चिलर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं उस साइड में आपको दिखाते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। ये हमारे प्राइमरी पंप हो गया। प्राइमरी पंप की हमारी ये जो चिल वाटर की लाइन है, ये हमारी रिटर्न की लाइन है। रिटर्न की लाइन आएगी सबसे पहले, ये मेन हाइडर है हमारा, ठीक है। रिटर्न के मेन हाइडर है, इसमें हमारा चिल वाटर जो बिल्डिंग से आता है HU से गर्म होके, सबसे पहले आपको एक दिख जाएगा यहाँ पे एक बटरफ्लाई वाल, ठीक है। ये बटरफ्लाई वाल है। उसके बाद ये हमारा यहाँ पे फ्लेक्सिबल जॉइंट है, ये फिर रबर बैलो भी बोलते हैं, जो हमारा कनेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद हमारा ये सेंट्रीफ्यूगल पंप का इम्पेलर है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है। और ये हमारे इंडक्शन मोटर है, ठीक है। इंडक्शन मोटर आप देख सकते हैं, इसका नेम प्लेट पे टेको कंपनी का है, और ये इसके नेम प्लेट पे डिफरेंट हमारे टोटल इसके पैरामीटर्स लिखे हुए हैं। आप जॉइंट है और ये हमारा बटरफ्लाई वाल है। एक चीज़ मैं भूल गया, यहाँ पे ये हमारा हमेशा रिटर्न जो इन की लाइन रहती है, जो हमारे प्राइमरी पंप या किसी भी पंप आएगा वहाँ पे स्टेनर कंपलसरी रहता है। स्टेनर हमारा इन की लाइन पे लगता है, आउट की लाइन पे नहीं लगता, ठीक है। ये हमारा बटरफ्लाई वाल है और ये हमारा स्टेनर है। यहाँ पे स्टेनर वाई टाइप स्टेनर लगा हुआ है, आप इस साइड में देख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम एयर कूल चिलर के ऊपर, एयर कूल चिलर के पार्ट्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम चिलर के पार्ट्स को समझते हैं पहले स्टेप बाय स्टेप, चिलर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं और क्या काम होता है उनका, ठीक है। सबसे पहले हम आपको दिखा दें कंप्लीट चिलर है, जो हमारा बंद पोजीशन में, उधर हमारा रनिंग पे। उधर हम अगर जाएंगे तो हमारी आवाज़ वहाँ पे कम आपको सुनाई देगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम चिलर के सप्लाई के ऊपर बात करते हैं। चिलर की हमारी सप्लाई कैसे आती है, आपको ये पैनल दिख जाएगा सेपरेट। यहाँ पर 2 केबल आई है हमारा, एक मेन LT पैनल से आता है यहाँ पर सप्लाई। जो मेन LT पैनल है वहाँ पर हमारा ACB लगा होता है, सर्किट ब्रेकर, जिससे हमारा यहाँ पे सप्लाई आ गई। यहाँ पे MCC भी लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमारा यहाँ से अगर इसको हम ऑन करेंगे तो इसमें सप्लाई जाएगा, जो कि अभी हमारा ऑन पोजीशन में है। और फिर यहाँ पे हमारा ब्रेकर लगा हुआ है, 2 सर्किट के लिए अलग अलग ब्रेकर है सेपरेट, दोनों हमारा ऑन पोजीशन में है, ठीक है। इसको हम अभी ऑफ़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारा वो चिलर एक हमारा ब्रेकडाउन में है, दूसरा रनिंग में है। अगर इनकेस कुछ फेलियर हो गया, अगर इस पर हम कुछ काम किए तो इशू हो सकता है, इसलिए हम आप इसको ऑपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी आप ये समझ सकते हो, ये हमारा इसके अंदर पूरा सर्किट है और कंट्रोलिंग है। यहाँ पे जो हमारी स्टार डेल्टा कंट्रोलिंग रहती है कंप्रेसर की, मोटर की, ये यहाँ पे पूरी कंट्रोलिंग है। इसके अंदर हमारे सर्किट लगे हुए हैं, जो हमारी डिफरेंट सेंसर और जो भी सेफ्टी है उनसे कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। ये जो चिलर है हमारा 2 सर्किट का है, ठीक है। यहाँ पे 2 सर्किट का मतलब 2 कंप्रेसर यूज हुआ है, ठीक है। और इवापरेटर जो होता है हमारा कॉमन होता है, किसी भी एयर कूल चिलर में हमारा इवापरेटर कॉमन होता है। सर्किट कितना भी हो, लेकिन इवापरेटर जो रहता है, जिसमें हम चिल वाटर जो आता है फ्लोर से उसको हम ठंडा करते हैं, तो हमारा कॉमन ही रहता है सब सर्किट का, ठीक है। तो अभी ये हमारा स्क्रू कंप्रेसर है। यहाँ पे हमारे एयर कूल चिलर में ज़्यादातर आपको स्क्रू कंप्रेसर ही में मिलेगा। स्क्रॉल भी लगता है, लेकिन वो कम ही लगता है। ज़्यादातर हमने जहाँ तक अभी तक देखा है
ट्रेन के चिलर में, यॉर्क के चिलर में, यही हमारा कैरियर का है। ये सब में हमारा स्क्रू कंप्रेसर ही मिलता है। हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के बाद हमारा स्क्रू कंप्रेसर ही हाई कैपेसिटी के लिए यूज होता है, ठीक है। स्क्रॉल अगर हम यूज करेंगे तो हमारा ये 2 की जगह पे 4 यूज करना पड़ेगा, वो हमारे छोटी कैपेसिटी के आते हैं, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले इसके पूरी कंप्लीट साइकिल के ऊपर बात कर लेते हैं। साइकिल में क्या क्या लगते हैं। ये हमारा जो है ये हमारी सक्शन लाइन है, जो कि इवापोरेटर से आती है। आपको दिख जाएगा ये इवापोरेटर जो हमारा है, जहाँ पे हम चिल वाटर को ठंडा करते हैं, वहाँ से ये आ रही है। इवापोरेटर से हमारी लाइन आएगी। इसमें हमारा जो रेफ्रिजरेंट रहेगा, लो टेम्परेचर लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट, लो टेम्परेचर लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट, ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे कहीं भी हमारा ना प्रेशर हाई होगा ना टेम्परेचर हाई होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर लो टेम्परेचर लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट रहेगा, लिक्विड में भी नहीं आएगी। 100% यहाँ पे हमारी वेपर में ही रेफ्रिजरेंट आती है। लो टेम्परेचर लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट आएगी। इसमें कंप्रेसर क्या करेगा कि इसकी प्रेशर को बूस्ट करेगा। कंप्रेसर हमारी रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है, प्रेस करता है, जिससे हमारा उसका प्रेशर बढ़ता है और टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। प्रेशर जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तैसे तैसे हमारा गैस का टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, क्योंकि दोनों हमारे पैरेलल होते हैं। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। दोनों ये जो है लाइन हमारी आई है। इसमें कंप्रेसर ने इसके यहाँ पे हमारा जो मेल फीमेल इम्पेलर होते हैं, इससे हमने गैस को कंप्रेस किया। उसके बाद ये हमारी डिस्चार्ज लाइन, आपको एक दिख जाएगा, ये डिस्चार्ज लाइन है। डिस्चार्ज लाइन हमारी जा रही ऑयल सेपरेटर में। कहीं भी आप हमेशा याद रखना, एयर कूल्ड चिलर में आपको ऑयल सेपरेटर कंपलसरी मिलेगा। वाटर कूल चिलर में नहीं होता है। वाटर कूल चिलर में जिसमें सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर लगा हुआ है उसमें नहीं मिलेगा। अगर स्क्रू कंप्रेसर है तो स्क्रू कंप्रेसर में, स्क्रॉल कंप्रेसर में आपको ऑयल सेपरेटर कंपलसरी मिलेगा, क्योंकि जब हमारी इसमें रेफ्रिजरेंट आती है तो रेफ्रिजरेंट के साथ में ऑयल मिक्स हो जाता है, जिसको हमारा फिर से उसको सेपरेट करना ज़रूरी होता है। नहीं तो हमारा इसमें ऑयल कम हो जाएगा और हमारा ये ऑयल जो है हमारा कंडेंसर कॉइल में चला जाएगा, ठीक है। उसको हम बचाने के लिए, कंडेंसर कॉइल में ऑयल ना जाए, इसके लिए हम तुरंत बाद ऑयल सेपरेटर यूज करते हैं। ऑयल सेपरेटर का काम क्या है, हमारे रेफ्रिजरेंट से ऑयल को सेपरेट करेगा और फिर से वापस हमारा जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे भेज देगा। आपको ये लाइन दिख रही, ये लाइन हमारी ऑयल रिटर्न की लाइन है। यहाँ से ऑयल आएगा और इसमें लगा है ऑयल फिल्टर होगा। उसके बाद ये सोलेनॉइड वाल्व लगा हुआ है, उसको लाइन को क्लोज करने और ओपन करने के लिए रिक्वायरमेंट के बेस पे हमारा जैसे ऑयल का प्रेशर यहाँ पे डाउन होगा वो ओपन होगा और ऑयल इसमें आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे ये सेंसर लगे हुए हैं, ऑयल प्रेशर सेंसर और ऑयल टेम्परेचर सेंसर, ठीक है। इस साइड में आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे 2 सेंसर हमारे लिखे हैं, डिस्चार्ज, यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर और प्रेशर सेंसर। ये हमारी डिस्चार्ज की लाइन है, ठीक है। डिस्चार्ज की लाइन जा रही है कंडेंसर कॉइल में। अभी हम आपको उस साइड से दिखाते हैं। आपको ये लाइन जो आ रही है, ये लाइन इस साइड से आपको दिखती जाएगी, ये जा रही है कंडेंसर कॉइल में। अभी इधर से हम आपको दिखाते हैं पूरा कंप्लीट। ये इधर से लाइन दिख जाएगी, ये नीचे जो लाइन है, ये लाइन आ रही है हमारी डायरेक्ट यहाँ पे, ये हमारी कंडेंसर में इन कर रही है। यहाँ पे जो गैस आएगी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट रहेगी, सुपर हीटेड। यहाँ पे टेम्परेचर हमारा डिस्चार्ज होने के बाद इस लाइन में हमारा हाई प्रेशर साइड है, ठीक है। ये हमारा जहाँ तक एक्सपेंशन वाल है, एक्सपेंशन वाल के पहले और कंप्रेसर तक ये हमारा हाई प्रेशर साइड होता है, HP साइड। एक्सपेंशन वाल के बाद और हमारा कंप्रेसर तक, कंप्रेसर की जो सक्शन लाइन है वहाँ तक हमारा लो साइड होता है, ठीक है। वहाँ पे हमारा लो जोन होता है, लो प्रेशर होता है। तो यहाँ पे हमारी जो रेफ्रिजरेंट आएगी वेपर में रहेगी, लेकिन जब आउट होती है हमारी ये रेफ्रिजरेंट यहाँ से आउट होगी तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। पूरा का पूरा यहाँ पे ज़्यादातर लिक्विड में हो जाता है, 5% या उससे भी कम हमारी वेपर में रहेगा। तो हमारा फिर से एक इकोनोमाइजर लगा हुआ है, को दिख जाएगी। यहाँ पे ये लाइन आई, लिक्विड लाइन है। ये लिक्विड लाइन के बाद हमारा फिल्टर ड्रायर है, फिल्टर ड्रायर के बाद आ जाएगा इकोनोमाइजर, ठीक है। इकोनोमाइजर के बाद में फिर आपको दिखेगा यहाँ पे 2 एक्सपेंशन वाल है। ये एक एक्सपेंशन वाल है, मेन एक्सपेंशन वाल है, थर्मल एक्सपेंशन वाल। इसमें आपको ये साइड ग्लास दिख जाएगा, यहाँ पे रेफ्रिजरेंट दिखती है। अगर रनिंग पे हमारा चल रहा है तो फ्लो में दिखेगा हमारे गैस यहाँ से सर्कुलेट हो रही है, ठीक है। इसके बाद ये हमारी जा रही है जो लाइन है, ये हमारी इवापोरेटर को जा रही है, इवापोरेटर को इन हो रही है। अभी हम इकोनोमाइजर के ऊपर बात करते रहे। इकोनोमाइजर क्या करता है कि हमारा चिलर की एफिशिएंसी को बूस्ट करता है। ये हमारा ऑप्शनल होता है, कहीं कहीं पे होता है, कहीं कहीं पे नहीं होता है। ज़्यादातर तो मिल जाएगा आपको एयर कूल्ड चिलर पे। इसका काम क्या होता है कि जो भी रेफ्रिजरेंट हमारी लिक्विड में नहीं बनी है, वेपर रह गया है, उसको भी ये लिक्विड में कन्वर्ट करने का काम करता है। अगर इससे भी अगर बच जाता है तो ये हमारी जो लाइन है, ये वापस की लाइन जो दिख रही, ये फिर से हमारी जो वेपर रेफ्रिजरेंट रहेगी हमारे उसमें इवापोरेटर माना जाए, इसके लिए हम डायरेक्ट इसको फिर से भेज देते हैं
कंप्रेसर में। ये लाइन हमारी पूरी आपको अभी मैं उधर दिखाऊंगा, ये चली जाएगी कंप्रेसर में, ठीक है। तो इसके ऊपर हमारे अलग अलग यहाँ पे सेंसर लगे हुए हैं, जिसको हमारा टेम्परेचर और प्रेशर को सेंस करने का काम करते हैं। उसके बेस पे हमारा इसको कमांड आता है एक्सपेंशन वाल को। ये हमारे सर्विस वाल है सब, ये सर्विस वाल है। जब भी हम इसको लाइन में हमारा प्रेशर कम होता है या फिर कुछ भी इशू है, जब हम इसको पम्प डाउन करना रहता है तो इनको हम यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इवापोरेटर के ऊपर। इवापोरेटर ये आप लाइन को दिख जाएगी, ये जो लाइन आई है ये डायरेक्ट हमारी कंप्रेसर में जा रही है। यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है, इसके थ्रू जो अभी हमारी रिफ्रिजरेंट है वेपर फॉर्म में, ये चली जाएगी कंप्रेसर में। ये लाइन आ गई, फिर से हमारी ये लाइन आपको दिख जाएगा, ये हमारी आ जाएगी इवापोरेटर में नीचे। यहाँ से यहाँ पे जो लाइन आएगी ये लिक्विड लाइन है हमारी। यहाँ से एक्सपेंशन वाल के बाद में यहाँ तक आएगा, जो यहाँ पे हमारी सेचुरेटेड रेफ्रिजरेंट रहेगी। यहाँ पे लिक्विड भी होता है, वेपर भी रहता है। एक्सपेंशन वाल के पहले हमारी पूरी लिक्विड लाइन रहती है, कंडेंसर आउटलेट से और एक्सपेंशन वाल तक पूरी वो हमारी लिक्विड लाइन है। लेकिन इसके बाद जब हमारे एक्सपेंशन वाल से रेफ्रिजरेंट आएगी तो यहाँ पे जो हमारी रेफ्रिजरेंट आएगी वो हमारा लिक्विड और वेपर मिक्स रहता है। लेकिन जब इससे हमारे इंटर करेंगे, हमारे सेल में इंटर करेंगे, इवापोरेटर जो होता है हमारा सेल में रेफ्रिजरेंट रहता है, ट्यूब में पानी रहता है 99%। 1% जो हमारे डिजाइन कोई भी चल रहेगा रेयर केस में ही, वहाँ पे हमारे रेफ्रिजरेंट में जो रेफ्रिजरेंट रहता है सेल में नहीं हो करके ट्यूब में रहता है। लेकिन वो अभी तक जितना मैंने चिलर देखा है, एयर कूल्ड चिलर में वो या वाटर कूल्ड में, सब में हमारा इवापोरेटर में सेल में रेफ्रिजरेंट रहती है और ट्यूब में पानी रहता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये सैचुरेशन एरिया है। यहाँ पे जो हमारा फ्लोर से पानी आ रहा है, जो रेफ्रिजरेंट का हीट है उसको एब्जॉर्ब, जो ठंडी है वो इसको एब्जॉर्ब करेगा और पानी हमारा गर्म से ठंडा हो जाएगा, ठीक है, चिल हो जाएगा और फिर से हमारा चला जाएगा फ्लोर के लिए, एचयू के लिए। और ये रेफ्रिजरेंट जो रहेगी हमारी गर्म होने के बाद ये फिर से हमारी ये सक्शन लाइन फिर से हमारी जा रही है कंप्रेसर को। जैसे हमने आपको दिखाया था पहले से, ये लाइन जा रही है कंप्रेसर में। ये आपको लाइन दिख जाएगी, ये कंप्रेसर में डायरेक्ट जा रही है, उधर से यहाँ से दिख जाएगी वो लाइन, वो हमारी फिर से कंप्रेसर में जाएगी। तो ऐसे ही हमारी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आप लोगों को बेसिक इसके बारे में पता चला होगा।